अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड। ब्लड में अभी तक हम लोगों ने देखा है उसकी कंपोजिशन के लिहाज से कि ब्लड प्लाज्मा को हम लोगों ने डिस्कस किया और साथ में ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज को डिस्कस किया, जो कि ये दोनों चीज़ें ब्लड की कंपोजिशन में ही इंक्लूड थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ब्लड के डिसऑर्डर्स, जिसमें हम लोगों ने ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया को डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। ठीक है, यहाँ से आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ब्लड ग्रुप सिस्टम पहले स्टार्ट करने से पहले देख लें कि ब्लड को हम लोगों ने किस तरह से क्लासिफाई किया है, किसने क्लासिफाई किया और किस तरह किया है। ठीक है, तो ब्लड की क्लासिफिकेशन हुई थी ऑन द एब्सेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस। जो भी आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होती है उसकी बेसिस में इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो भी हमारे आरबीसीज होते हैं उसके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एंटीजेंस क्या होते हैं? वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्होंने स्टिमुलेट करना होता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनके ऊपर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। अब वो कौन से भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वो आपका ब्लड ग्रुप होगा। आज हम यही डिटेल में स्टडी करने लगे हैं। अब हमारे पास आता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये सिस्टम था प्रपोज किया था ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, उसको नोबेल प्राइज का अवार्ड भी मिला था इन मेडिसिन फॉर हिज वर्क। इसने क्या किया, इसने क्या कहा था? इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये था कि 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं या ब्लड टाइप्स होते हैं। ये इसने डिस्कवर किया था 1900 में। अब ये जो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किसकी बेसिस पे होते हैं? ये उस बेस पे होता है कि जो भी हमारे आरबीसीज में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप होता है। यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि सपोज कोई पर्सन है, उसके एंटीजन ए उसकी आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। सिमिलरली अगर किसी के आरबीसीज में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। और जिसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, जब किसी की बर्थ होती है तो हमारा जो ब्लड सीरम होता है उसके अंदर 2 तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक होती है एंटी ए एंटीबॉडीज और एक होती है एंटी बी एंटीबॉडीज। ये ब्लड सीरम में प्रेजेंट है। ठीक है, और एंटीजेंस कहाँ पे प्रेजेंट है? आरबीसीज की सरफेस पे। अब ये वाली जो एंटीबॉडीज होती है ये किसके अकॉर्डिंग होती है? दे आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द करेस्पॉन्डिंग एंटीजन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी कोई पर्सन है उसका जो भी आरबीसीज में जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके ऑपोजिट उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। सपोज ये कि अगर किसी की आरबीसीज की सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीजन बी तो उसके अंदर एब्सेंट है, तो फिर ब्लड के अंदर क्या होगा? एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। क्योंकि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? बी, एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसके अंदर एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो इसीलिए उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट है। क्योंकि उसके अंदर एंटीजेंस दोनों ही प्रेजेंट है तो कोई भी उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, उसके अंदर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो उसके अंदर दोनों
एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए एंटीबॉडीज भी होंगी और एंटी बी एंटीबॉडीज भी होंगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है। ये था सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का बताया हुआ था कि क्या था इस सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से होती है। अगर किसी ने ब्लड ट्रांसफर करना हो किसी को, तो कौन सा ब्लड किसको ट्रांसफ्यूज हो सकता है और किस तरह हो सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत छोटा सा टॉपिक आज हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले तो ये है कि ब्लड ग्रुप की सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस में हुई थी? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस, जो भी आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं। और एंटीजन क्या होता है? मॉलिक्यूल होते हैं जो कि स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, अच्छा, ये किसने डिस्कवर किया था? ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था? 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हैं, जिसमें ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, और वो किसकी बेसिस में होता है? जो भी आरबीसीज की सरफेस में एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि बर्थ के बाद 2 एंटीबॉडीज हो सकती है हमारी ब्लड सीरम में, एंटी ए है और एंटी बी एंटीबॉडीज हैं। जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसीज में उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एंटीबॉडी होगी, उसके ऑपोजिट। A total of 29 human blood group systems are now recognized by the International Society of Blood Transfusion। यानी कि इनके अकॉर्डिंग अभी तक 29 ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स जो है वो रिकॉग्नाइज हुए हैं। In persons with blood group AB antigens, A and B are present, that is neither is absent। ठीक है, ये वही है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है कि अगर किसी का ए बी है तो उसके अंदर दोनों एंटीजन होंगे तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, और अगर ओ है तो उसके अंदर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होती तो उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो इर्द गिर्द आपको डोर्स नजर आ रहे हैं ये एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी उसकी सीरम में। ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी। सारा कुछ वही बताया हुआ है। अगर किसी का ए बी है, दोनों एंटीजन उसके अंदर प्रेजेंट है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट, तो एंटीबॉडीज हमारे पास दोनों प्रेजेंट होंगी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरह से होती है ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो अभी टॉपिक पढ़ा है हम लोगों ने, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ ही अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये दोनों इकट्ठा ही आएगा। ठीक है, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज हर एक के लिए। ये कार्ल लैंडस्टीनर तो आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये किसने जो है वो डिस्कवरी इसने किस तरह से की थी और क्या चीज की थी? इसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाया था और इसे ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है। आप वहां पे जाए कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।